तरीके से उसके द्वारा जो अपने भाई और भतीजे के विद्रोह का क्या किया जाता है, दमन किया जाता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो मुगल काल के दौरान बात की जाए, जो बंगाल का प्रांत है, उड़ीसा का प्रांत है, वहाँ के शासकों के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए जो राय सिंह को भेजा जाता है और राय सिंह को सहायता हेतु भेजा जाता है और उसके द्वारा जो राय सिंह के द्वारा भली भांति उस विद्रोह का दमन किया जाता है। बंगाल की बात करते हैं, बंगाल और उड़ीसा जो भारत की पूर्व दिशा में जो स्थित है, इसको आप भली भांति जानते हैं, बंगाल प्रांत को। और वर्तमान समय तो बंगाल को लोगे तो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश का क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित था। तो उस क्षेत्र में विद्रोह होता है। 1582 ईस्वी की बात है, 1582 ईस्वी की बात है। इसमें ख्वाजा शमसुद्दीन है जो वहाँ का जो शासक होता है, बंगाल का शासक, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है और अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है और स्वतंत्र शासक की घोषणा उसके द्वारा कर दी जाती है। तो उसी दौरान उसके द्वारा जो विद्रोह करके जो शाही सेना को परास्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा, शमसुद्दीन, जो बंगाल का शासक है, कौन, ख्वाजा शमसुद्दीन, उसके द्वारा शाही सेना को परास्त कर दिया जाता है। शाही सेना को उसके विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। कुछ समय के पश्चात जो टोडरमल के नेतृत्व में शाही सेना को पुनः भेजा जाता है, लेकिन इस बार दूसरी बार भी उसके द्वारा क्या किया जाता है, टोडरमल के नेतृत्व वाली सेना को, जो शाही सेना को परास्त उसके द्वारा कर दिया जाता है। अब इस तरीके से जो इसके द्वारा किए गए शाही सेना को 2 बार परास्त किए जाने के कारण जो अन्य शासकों को भी प्रोत्साहन मिलता है और उनका मनोबल बढ़ता है। उनके द्वारा भी क्या कर दिया जाता है, जो मुगल सत्ता के विरुद्ध क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए जाते हैं। उसी कड़ी में अगले क्रम की बात की जाए तो उड़ीसा के शासक की, जो उड़ीसा के क्षेत्र में बात की जाए, जो अफ़गानों का शासन था, अफ़गान सरदार थे, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये जो कतलू खां होता है, इसके नेतृत्व में क्या कर दिया जाता है, अफ़गानों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो अफ़गानों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो उसी दौरान उस विद्रोह को दबाने का प्रयास वहाँ का सूबेदार होता है, खान आजम होता है, उसके द्वारा भली भांति किया जाता है। लेकिन कई मोर्चों पे हमें देखा कि खान आजम को पराजित इनके द्वारा कर दिया जाता है। किसके द्वारा, कतलू खां के द्वारा कर दिया जाता है और इनके द्वारा शाही सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है कतलू खां के द्वारा। तो इसी दौरान वहाँ के सूबेदार के द्वारा क्या किया जाता है, जो मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा जो अतिरिक्त सैन्य सहायता मांगी जाती है कि इन क्षेत्रों में जो विद्रोह और उपद्रव हो रहे हैं उनका दमन करने के लिए मुझे अतिरिक्त सैन्य सहायता यानी कि चाहिए सैन्य सहायता। अतिरिक्त सैन्य सहायता को क्या कहा जाता है, कुमुक कहा जाता है। ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। कुमुक से क्या तात्पर्य, यानी कि अतिरिक्त सैन्य सहायता को क्या कहा जाता है, कुमुक कहा जाता है। जब इसके द्वारा जो कुमुक की मांग की जाती है खान आजम के द्वारा, तो उसी दौरान क्या किया जाता है, राय सिंह को भेजा जाता है। राय सिंह को सेना देकर जो बात की जाए तो अकबर के द्वारा भेजा जाता है किसकी, खान आजम की अतिरिक्त सैन्य सहायता करने के लिए। तो राय सिंह जब सेना लेकर वहां पहुंचता था, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस क्षेत्र में जो विद्रोहियों का दमन किया जाता है। विद्रोही जो उपद्रवी हो रहे थे उन उपद्रवों को शांत किया जाता है और उस व्यवस्था में शांति व्यवस्था उसके द्वारा कायम कर दी जाती है। इस तरीके से बंगाल और उड़ीसा के विद्रोह का दमन करने में किसकी, राय सिंह की भूमिका रहती है। राय सिंह जो अतिरिक्त सेना लेकर पहुँचता है और अतिरिक्त सेना लेकर पहुँचने के पश्चात ये खान आजम और ये राय सिंह दोनों मिलकर, इनकी दोनों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस क्षेत्र में विद्रोह का दमन करते हुए जो यहाँ पे जो बात की जाए शांति व्यवस्था उनके द्वारा कायम कर दी जाती है। इस तरीके से बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में जो मुगल सत्ता की पुनः जो स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है और बात की जाए तो मुगल सत्ता के विरोधियों का जो दमन इनके द्वारा कर दिया जाता है। अब उसी दौरान हम देखेंगे तो बलूचों के द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है। ये बलूच कौन थे, बलूच, ये जो बलूच जाति होती है, जैसा कि आप देखोगे जो बलूचिस्तान में वर्तमान समय में जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, राज्य है बलूचिस्तान, उसमें रहने वाली जाति को क्या कहा जाता है, बलूच कहा जाता है। आए दिन देखते हैं कि पाकिस्तानी और इन बलूच जातियों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है और इनके द्वारा जो अपने स्वतंत्र जो राष्ट्र की मांग की जाती है और कई बार तो इनके द्वारा जो भारत में मिलने की
बात भी इनके द्वारा कही गई है, बलूचों के द्वारा। तो उसी दौरान देखते हैं कि इन बलूचों के द्वारा जो मुगल सत्ता के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। हालांकि इनका कोई खासा भयंकर विद्रोह नहीं होता, अगर देखा जाए तो इसका आसानी से दमन कर दिया जाता है। अब जब अकबर के विरुद्ध इनके द्वारा विद्रोह किया तो अकबर के द्वारा जो अपने कई जो सरदारों को बात की जाए नियुक्त किया जाता है, कई शासकों, जिसके तहत राय सिंह को भी नियुक्त किया जाता है। इनके विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है अपनी सेना देकर, जिसमें राय सिंह को भेजा जाता है, इस्माइल खां को भेजा जाता है और कुल्ली खां को। इनको क्या है जो सेना देकर और अन्य सरदारों को सेना देकर इन बलूचों के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा जाता है। जब इनकी सेना वहाँ पहुँचती है तो बलूचों को भली भांति उनके द्वारा थोड़ा बहुत संघर्ष तो किया जाता है, लेकिन उनको पता चल जाता है कि शाही सेना का विरोध करने में वह समर्थ नहीं है और उनके द्वारा क्या किया जाता है, आसानी से सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और इस तरह के बलूच क्षेत्र में भी जो इनके द्वारा जो विद्रोहियों का दमन कर दिया जाता है। अब इन बलूच सरदारों को लेकर जो राय सिंह क्या करता है, अकबर के दरबार में आता है और अकबर के दरबार में आने पर अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, इन बलूच सरदारों को माफ़ कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है और इनकी जो जागीरें पुनः लौटा दी जाती है। अकबर जो राय सिंह के जो बात की जाए, राय सिंह से काफ़ी प्रसन्न होता है जिस तरीके से उसके द्वारा बंगाल उड़ीसा के विद्रोह का दमन करने में भूमिका अपनी निभाई जाती है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ जो बलूचों का दमन उसके द्वारा किया जाता है उससे अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। तो अकबर द्वारा प्रसन्न होने पर उससे क्या की जाती है, बटनेर की जागीर जो प्रदान कर दी जाती है। अतिरिक्त जो बटनेर की जागीर, उसके बटनेर का जो परगना है, परगना कह दो चाहे जागीर कह दो, ये बटनेर की जागीर किसे दे दी जाती है, राय सिंह को पुरस्कार स्वरूप दे दी जाती है। और उसके अलावा जो 1586 ईस्वी में बात की जाए तो 1585 ईस्वी में ये बलूचिस्तान गया था जो इनका विद्रोह का दमन करने। तो विद्रोह का दमन करने के पश्चात 1586 ईस्वी में जो लाहौर है, लाहौर में इसकी राय सिंह की नियुक्ति कर दी जाती है। भगवंत दास है जो आमेर के शासक हैं, जो बात की जाए कच्छावा शासक है, इनके साथ क्या कर दी जाती है, इसकी राय सिंह की नियुक्ति कर दी जाती है। अब इन विद्रोहों का दमन इसके द्वारा कर दिया, लेकिन एक समस्या इसके सम्मुख और जाती है। उसी दौरान अगर बात की जाए इसके भाई के द्वारा, जो इसका भाई है, छोटा भाई है कौन, अमर सिंह, राय सिंह का छोटा भाई, और उसके भतीजे के द्वारा जो भाई के लड़के केशव दास के द्वारा जब मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। हालांकि इससे किसी तरीके से जो राय सिंह की छवि खराब नहीं होती, तो इस विद्रोह का दमन करने की जिम्मेदारी भी इसे दी जाती है। और मुगल दरबार में जो अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए जो बात की जाए, राय सिंह के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाता है। तो राय सिंह के छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा जो मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है और ये मुगल थानों को लूटने लगता है, मुगल अधिकारियों की जो इसके द्वारा कई जगह हत्या कर दी जाती है बात की जाए, और मुगल थाने हैं उनको लूटने का, जो जागीरों को लूटने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता था। उसी दौरान ये जो भीमबर के जमींदार के साथ जो संघर्ष में मारा जाता है, राय सिंह है जो भीमबर का जमींदार होता है उसके साथ संघर्ष में क्या मारा जाता है, राय सिंह मारा जाता है। ये जमींदार कौन होता है, हमजा होता है, हमजा। ये हमजा से जो मुगल जमींदार है इससे संघर्ष के दौरान जो राय सिंह मारा जाता है और अमर सिंह मारा जाता है, राय सिंह का भाई जो, और ये हमजा से संघर्ष के दौरान मारा जाता है। तब जाकर जो अपने इन विरोध का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व इसके पुत्र यानी कि अमर सिंह के पुत्र केशव दास द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है और मुगल सत्ता का जो प्रतिरोध इसके द्वारा किया जाता है। इसी दौरान जो एक मुगल अधिकारी कमर बेग की हत्या केशव दास के द्वारा कर दी जाती है, इसके भतीजे के द्वारा। जब इस बात का इसे राय सिंह के पता चलता है तो राय सिंह के द्वारा जो अपने सरदारों को क्या किया जाता है, इनके विद्रोह के दमन के लिए भेजा जाता है। और इसी दौरान जो इस राय सिंह के सरदारों के साथ और राय सिंह सरदार और केशवदास के बीच में जब मुठभेड़ होती है, उसी मुठभेड़ के दौरान केशवदास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस मुठभेड़ में ये मारा जाता है और इस तरीके से इसके द्वारा अपने भाई और भतीजे के विद्रोह का भी दमन कर दिया जाता है। हालांकि इसकी मुगल दरबार में स्थिति बरकरार रहती है, किसी तरह की प्रतिष्ठा में गिरावट नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा निष्ठा और वफादारी के द्वारा जो मुगलों की क्या की जाती है, अकबर की सेवा की जाती है। हालांकि हम देखें आगे चलकर कुछ मनमुटाव भी हमें देखने को मिलेगा जो बादशाह अकबर और राय सिंह के बीच में। तो बोलिए यहाँ तक क्लियर है सारी स्थिति। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जो
बीकानेर के राजा राय सिंह है, उसके द्वारा जो बंगाल का प्रांत है, उड़ीसा के प्रांत है, मुग़ल काल के दौरान जो शाही सेनाओं में रहते हुए उसके द्वारा जो बंगाल, उड़ीसा और बलूचिस्तान में किए गए विद्रोहों का दमन किस तरीके से किया जाता है। उसके अलावा जो बात की जाए उसके द्वारा जो अपने भाई जो अमर सिंह के द्वारा और उसके पुत्र केशवदास के द्वारा जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह का दमन किस तरीके से किया जाता है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। और उसके पश्चात उसके मुग़ल दरबार में जो हैसियत बढ़ जाती है, मुग़ल बादशाह जो अकबर का प्रसन्न होता है और उसके द्वारा प्रसन्न होकर जो बटनेर की जागीर भी इसको प्रदान कर दी जाती है। तो ये जो अगर बात की जाए तो हम जो बीकानेर के शासक राय सिंह है उनके जो मुग़ल बादशाह अकबर के साथ संबंधों का जिक्र कर रहे हैं, और अकबर के साथ संबंधों का जिक्र के तहत जो शाही सेवा में उनकी नियुक्ति होती है और उनको समय समय पर जो अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से उनके द्वारा किया जाता है और किस तरीके से उनके संबंध जो बात की जाए मुग़ल बादशाह अकबर के साथ रहते हैं उनका हमने जिक्र किया। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके पश्चात जो हम इसके सिंध और थट्टा वाले अभियान की बात करेंगे, हालांकि इसमें ही साथ में कर लेते लेकिन थोड़ी क्लास लंबी हो जाती। वैसे भी मैंने देखा है कि कई विद्यार्थी है जो काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं क्लास को लेने में, ऑनलाइन अपनी जो क्लासेज वगैरह। तो मैं आपसे आशा और अपेक्षा करूंगा कि आगे से आप ऐसा नहीं करोगे और अपनी जो मैच्योरिटी दिखाओगे इसमें, तो आप नियमित रूप से जो घर पे रहते हुए अपनी जो अध्ययन को क्या रखोगे, सुचारू रखोगे। तो सिंध और थट्टा वाले अभियान का जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। और उसके पश्चात जो दक्षिण भारत में जो अहमदनगर राज्य के लिए जो इसको नियुक्त किया जाता राय सिंह, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और अगर आपको किसी तरह की समस्या हो, कोई क्वेश्चन पुटअप करना, तो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसके अलावा जो मेरे द्वारा जो शिक्षा जो पढ़ने से स्टडी से संबंधित आपको अलग अलग कंटेंट भेजा जाता है PDF फाइल जो फॉर्मेट में प्रारूप में, तो उसका भी आप भरपूर सदुपयोग करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।